एक चोर चोरी करने जा रहा था, तभी उसे साधुओं की एक टोली मिलती है, जिनके अमृत वचनों को सुन करके चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया और वह उन साधुओं के साथ ही सज्जन पुरुष बन करके जीवन यापन करने लगा। अब साधु जहाँ जाते, चोर भी साथ साथ साधु के वेश में जाता और उपदेश सुनता, अच्छी ज्ञान की बातें सुनता और आराम से जीवन व्यतीत करता। इस दौरान उसकी जो बरसों से चोरी की आदत थी वह छूट तो गई थी, लेकिन जब सब सो जाते थे तो उसका मन बहुत होता था कि हम कुछ चोरी जैसा काम करें, और जब वह रोक नहीं पाता था अपने को तो वह साधुओं के सामान को उलटता पलटता था और इस साधु की तोंबी उस साधु के बैग में रख देता था और दूसरे का सामान दूसरे साधु के पास रख देता था, कमंडल भी बदल देता था। तो इसका मतलब है कि हम किसी की प्रकृति नहीं बदल सकते। जो अंदर से जैसा है वह रहेगा वैसा ही, चाहे जो कुछ कर दिया जाए वह सुधर नहीं सकता। इसीलिए यह कहावत पड़ी है कि चोर चोरी करना छोड़ सकता है लेकिन तौबा फेरी करना नहीं छोड़ सकता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम समझते हैं कि किसी की प्रकृति को क्यों नहीं बदला जा सकता। एक साधु थे, वे तपस्या करते थे, गृहस्थ जीवन में थे। उनकी पत्नी बहुत अधिक योग्य थी। दोनों बहुत ही सुखपूर्वक अपनी कुटिया में रहते थे। जंगल के पास कुटिया बनी थी। एक दिन साधु तपस्या कर रहे थे कि एक कौवा एक चूहिया लिए जा रहा था, पकड़ा था उसने। दूसरे कौवे उससे छीन रहे थे। चूहिया घायल हो गई थी और इस छीना छपटी में चूहिया जाती है गिर। कहाँ गिरी? साधु जहाँ तपस्या कर रहा था उसके सामने चूहिया गिरी, बहुत अधिक घायल थी और उसे देख करके साधु को दया आ गई। उसने आंखें खोली और उस चूहिया को उठा करके पानी पिलाया। उसको साधु को बहुत दया आ गई और उसके कोई संतान नहीं थी। तो साधु ने सोचा क्यों ना इसी को हम अपने तपोबल से यदि कोई कन्या बना देते हैं छोटी, तो हमारे घर में रहेगी और हमारा भी निसंतान है हम लोग, तो यह निसंतान होने का दर्द भी नहीं होगा। तो वह उनको घर ले आते हैं एक छोटी कन्या बनाकर। तपस्या के बल से साधु ने चूहिया को कन्या बना दिया। अब वह कन्या घर में आती है, साधु की पत्नी भी बहुत खुश होती है और धीरे धीरे देखते देखते वह 17-18 साल की जब युवती बन जाती है तो साधु को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है। साधु तो बहुत तपस्वी था, पहुंचा हुआ महात्मा था, तो इसलिए वह अपनी इस पुत्री का विवाह बहुत ऊंचे खानदान में करना चाहता था। साधु अपनी बेटी को लेकर के उसका विवाह करने के लिए सबसे पहले सूर्यदेव के पास गया। सूर्यदेव से कहा कि मेरी पुत्री का वरण कर लीजिए। सूर्यदेव राजी हो गए, लेकिन जो कन्या थी उसने मना कर दिया कि ये तो हर समय गर्म ही रहते हैं, इनसे कौन शादी करेगा, मैं तो नहीं करूँगा। साधु ने सूर्यदेव से क्षमा मांगी और कहा कि बताओ कि तुमसे भी बड़ा कोई हो तो मैं उससे कर दूं शादी इसकी। तो सूर्य ने बताया कि मेरा प्रकाश जो होता है उसको जमीन पर जाने से बादल रोक लेते हैं, तो बादल हमसे बड़े हुए। साधु कन्या को लेकर के बादल के राजा
के पास जाता है तो बादल भी राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए, लेकिन वह कन्या यहाँ भी कहती है कि ये तो हर समय गरजते ही रहते हैं और जिससे हमें डर लगता है, बिजली भी चमकाते हैं और इससे इनके साथ मैं कैसे रहूँगी, हर समय गरजते घुमड़ते रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगी। साधु फिर जो है बादल के देवता से माफ़ी मांगता है, तो वह सोचता है कि बताओ कोई आपसे भी बड़ा कोई हो, उससे कर दें शादी। तो बादल के देवता बताते हैं कि पवन देव जो है वो जब चाहते हैं हमको उड़ा करके कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हमसे बड़े तो पवन देव हुए। साधु पवन देव के पास जाता है, पवन देव से जब शादी की बात करता है तो लड़की फिर नाराज हो जाती है, कहती है कि ये तो एक जगह टिकते ही नहीं हैं, हर समय इधर उधर घुमा करते हैं, ताक झांक किया करते हैं, तो मैं इनसे तो शादी नहीं करूँगी क्योंकि ये भागते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं। अब साधु ने फिर पवन देव से माफ़ी मांगी और कहा कि बताओ कि तुमसे भी बड़ा कोई है। तो पवन देव ने उनसे कहा कि जो पहाड़ हैं वे हमें अपने आर पार जाने से हमको रोक लेते हैं, चाहे बादल हो चाहे हवा हो, जब पहाड़ बड़े बड़े आ जाते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, तो वे बहुत बड़े हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। पहाड़ों के स्वामी से साधु ने बात किया तो लड़की ने कहा अरे इनसे कौन शादी करेगा, ये तो बहुत अधिक कठोर होते हैं, इन पर मैं पैर रखती हूँ, पैरों में चुभने लगते हैं और इनसे मैं शादी नहीं करूँगा, इनका आकार भी बड़ा बेडौल होता है और मैं तो नहीं करूँगी शादी। वो फिर नाराज हो गई। अब साधु भी नाराज होने लगा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी उनकी लड़की। फिर साधु ने पर्वत से पूछा कि हे पर्वतराज, आप बताइए कि क्या कोई आपसे भी बड़ा होता है। तब पर्वतराज ने कहा अरे मैं बड़ा जरूर हूँ, दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में तो मुझको एक चूहा भी खोद सकता है, बिल बना सकता है, तो मुझसे बड़ा तो चूहा हुआ। लड़की बहुत खुश हो गई कि हाँ ये है, पर्वत को भी भेद दे वो चूहा है, पिताजी मैं तो चूहे से ही शादी करूँगी। अब साधु नाराज हो गए और उन्होंने लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और कहा जा तू इसी चूहे से शादी कर ले। तो इस कहानी का मतलब यह है कि जो जैसा है रहता वह वैसा ही है मूल में, और जैसे साधु चोर जो है वो तोबा फेरी कर देता था, ऐसे ही चूहिया को हमने बहुत सुख दिया, बहुत बड़े बड़े में ले गए, लेकिन वह उसका मन तो चूहे पर भी आया। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा है उसको हम वैसे ही रहने दें, उसी में कुछ सुधार कर पाएँ तो करें, लेकिन उसको जब हम बदल देंगे तो वह हमारे अनुसार कार्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृति किसी की भी बदली नहीं जा सकती। जैसे भैंस पानी में बैठ जाती है, बैल उसमें नहीं बैठता है, लेकिन हम बैल को बिठाने लगे तो वो नहीं बैठेगा, वो प्रकृति नहीं उसकी है। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी को बदल नहीं सकते, उसमें थोड़ा बहुत सुधार तो कर सकते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।